अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास उसका लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन्स और बेंजीन। नंबर 1, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है वैसे, और इसमें से कुछ बातें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले है अल्केन। हम अल्केन की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्केन को हम कहते हैं पैराफिन्स। ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव, या फिर इसके लिए जो ज्यादा सूटेबल वर्ड है वो है नॉन रिएक्टिव, जो लिखा हुआ है हमारे क्लास के लिहाज से नॉन रिएक्टिव है। अब नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव होने की मेन रीजन दो हैं हमारे पास। जो रीजन है यहां पर इसके जो है लीस्ट रिएक्टिव होने की या नॉन रिएक्टिव होने की, वो दो रीजन है। नंबर 1, पहली रीजन जो है वो है अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड जो है वो अनर्ट है, या यूं कह लो स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता। उसकी रीजन भी मैं बताता हूं। और सेकंड जो रीजन है वो है नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक हो गया। अनर्टनेस ऑफ सिग्मा से क्या मुराद है? अब आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि यहां पर कार्बन कार्बन एटम के जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये हेड ऑन अप्रोच या हेड टू हेड अप्रोच इसे हम बोलते हैं, या लाइन वाइज अप्रोच ये करते हैं। अब इसके नतीजे में यहां पर जो कार्बन एटम का न्यूक्लियस होगा, ये वाला न्यूक्लियस, अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये दोनों न्यूक्लियस की लाइन के ऊपर मौजूद है। इस वजह से न्यूक्लियस इनको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिस वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है। दूसरी बात है हमारे पास नॉन पोलर नेचर। अब इसमें क्या होता है, लाइक ये हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहां पर ये हाइड्रोजन अटैच है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो वो निकल रहा है 0.4। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का फर्क 0.4 हो, 0.3 हो, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। अगर 0.4 से बढ़ जाए तो फिर पोलैरिटी आना शुरू हो जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। अब ये जो रिएक्शन देता है बहरहाल अल्कीन, वो होते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत जो है ये रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन, बाकी इधर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। सपोज इसका हम क्लोरीन के साथ बॉन्ड जो है रिएक्शन करते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये वाला जो क्लोरीन है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये डॉट वाला, इस क्लोरीन के पास क्रॉस वाला, ये कार्बन का डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन वाला। अब यहां पर क्लोरीन ने आना है हाइड्रोजन की जगह पे और हाइड्रोजन ने जाना है क्लोरीन की जगह पे। यहां पर जो बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो होमोलिटिक होगी, इक्वल बॉन्ड ब्रेकेज होगी। मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ये फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल, उसके ऊपर ये हम डॉट लगाते हैं। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड शक्ल में, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास अनपेयर्ड शक्ल में जाता है। और अगली बात, इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, क्लोरीन या हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अपना जाता है और फौरन से फिर क्या करता है, नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये दोनों बॉन्ड मजबूत होने की वजह से इनको ब्रेक करने में जरा मुश्किल पेश आती है। इस वजह से ये क्या है, अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। अब ये वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे क्लोरीन लेके आए। अगर एक एटम लगा हुआ है पहले, उसको उतार के उसकी जगह पे कोई और एटम लगाएं तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, उर्दू में कहते हैं तबादला, ठीक है। अब इस वजह से ये वाला रिएक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन देते हैं। अब आते हैं अल्कीन पे। अल्कीन जो है ये रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। पहली बात, अल्कीन ये क्या है, रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, या वेरी रिएक्टिव भी कह सकते हैं।
अब इसमें रिएक्टिव होने की भी तो कोई रीजन होगी, तो इसकी दो रीजन है रिएक्टिव होने की। नंबर वन, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी बात जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, या यूं कह लें पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए इजीली अवेलेबल है। और जो बॉन्डिंग के लिए यहां पे आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो वाला जो है स्पीशी वो इसके ऊपर अटैक करेगी। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों अवेलेबल हैं? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में। अब ये जो पहला बॉन्ड बना है ये सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसमें जो पाई बॉन्ड बनता होता है ना, वो साइड वे ओवरलैप से अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल्स की वजह से जो यहां पर बॉन्ड बनता है ना, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस की जो ग्रिप है, अट्रैक्शन है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कम होती है। जैसे ही सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी आती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ घूम रहे हैं, तो ये फौरन से उसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और वहां पे अपना बॉन्ड बना लेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद अच्छा, ये जो रिएक्शन देते हैं ना, ये जो एडिशन हुई है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये देते हैं। और सेकंड जो रिएक्शंस होते हैं इनमें वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं। इथीन से हम पॉलीइथीन बनाते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं। और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन भी इनकी हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं, वो आपने सिल्वर ऑक्साइड वगैरह के साथ इसकी पड़ी हुई है, इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह बनता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी दे देते हैं। अल्कीन जो है रिएक्टिव है, उसकी क्या रीजन है वो बता दी, और कौन कौन से ये रिएक्शन देते हैं ये हो गया। अब आते हैं बेंजीन की तरफ। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिक बिहेवियर है बेंजीन का, बेंजीन का बड़ा यूनिक बिहेवियर है। कैसे कि इसके रिएक्शन जो हैं वो अल्केन के जैसे भी हैं और अल्कीन के जैसे भी हैं। अल्केन के जैसे इसके जो रिएक्शन है वो कौन सा है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका अल्केन से मिलता जुलता जो रिएक्शन है वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये अल्केन के सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये डिफरेंट है। कैसे? यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या फर्क होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो चीज आती है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, जिस वजह से इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और तब आके ये बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। अब बेंजीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है इसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। उसकी वजह है इसके एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली डीलोकलाइज हैं। डीलोकलाइज का मतलब एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे घूमते रहते हैं, वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होते। अब यहां पर फर्क दोनों में आ गया। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। लेकिन यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो फ्री रेडिकल वाला हो रहा है और यहां पर वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके भी आता है और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। लेकिन यहां पर जो आता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आता है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अच्छा, उसके बाद बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शन भी देता है, एडिशन रिएक्शंस भी देता है। लेकिन जो इसके एडिशन रिएक्शंस होते हैं ना उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, सख्त हालात चाहिए। उसकी वजह क्या है
कि वजह फिर वही है कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। लेकिन जो अल्कीन है, अगर इसकी हम बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होने की वजह से ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या मतलब कि सामने कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी आएगी ना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये फौरन से इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन वीकली जो है वो बाउंड है। लेकिन बेंजीन के मामले में जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली जो है वो एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज होने की वजह से वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। एडिशनल रिएक्शन भी दे देता है, लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती, बेंजीन की पॉलीमराइजेशन नहीं होती, नो पॉलीमराइजेशन, इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होते, जबकि अल्कीन के होते हैं। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कि रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी नहीं देता है ये रिएक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन जैसे हमने वैसे पढ़े हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जब भी इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो उसका बेंजीन रिंग जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। KMnO4 K2Cr2 वगैरह के साथ बेंजीन वो ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो ये था हमारे पास इसका कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन में 2 का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, 3 का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वैसे बाकी शॉर्ट के हवाले से आपको पूछा जा सकता है, और कुछ बातें MCQ। अच्छा, इस डिस्कशन से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद बेंजीन है, और सबसे एंड पे कौन है, अल्केन जो है वो सबसे एंड पे है। तो ये आपने इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।